हमको पता है कि इस देश की जितने भी हमारे सम्मानित निवेशक बंधु हैं, उन्होंने अपनी जीवन की गाढ़ी कमाई सहारा इंडिया समूह में निवेश किया और आज जब उनके भुगतान नहीं मिल पा रहे हैं तो वो काफ़ी हद तक परेशान है, बहुत ही पीड़ित है। मैंने सच्चाई को देखा है, बहुत करीब से देखा है, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं वो उससे कई गुना परेशान है, पीड़ित है, प्रभावित है। क्यों? क्योंकि उनकी जीवन की गाढ़ी कमाई तो इस समूह में निवेश ही है, साथ ही साथ उनके ज़िंदगी का वो मूल्यवान समय जो लगभग 20-25 साल से लेकर के 40-45 साल तक के होते हैं, जहां वो अपनी ज़िंदगी के लिए आने वाले समय के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, अपने आने वाले ज़िंदगी की भविष्य के संवारने के लिए अच्छे कार्य कर सकते हैं। वो अमूल्य वक्त उन्होंने सहारा इंडिया समूह में दे करके आपके लिए कार्य किया, अपने लिए कार्य किया, अपने परिवार के लिए कार्य किया। लेकिन आज उनकी ऐसी दशा है कि वो न आज बाहर सम्मान से घूम सकते हैं, न किसी शादी समारोह में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ भी वो जाते हैं उनके निवेशक बंधु उनसे पैसों की डिमांड करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने आप पे भरोसा करके अपना पैसा दिया था। तो आज आप सबकी मान मर्यादा, यानी जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, उनकी ज़िंदगी दांव पे लगी हुई है, उनकी मान मर्यादा दांव पे लगी हुई है, उनकी इज्जत प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। हमसे ज़्यादा आप इसको भली भांति गहराइयों से समझ सकते हैं। मैं आज अपनी दिल की पीड़ा बता रहा हूँ, चूँकि हमने कल ही कुछ कार्यकर्ता बंधुओं से संपर्क किया था। सच मानिए, ऐसा लगता है कि आज भी बहुत से ऐसे जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं आंख पे पट्टी बांध करके सोए हुए हैं, उनको कुछ अता पता नहीं है। लगातार हम लोग अपनी वीडियो के माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग इस मुद्दे पे अपनी बात रख रहे हैं, जिससे आज जागरूकता फैली है। लेकिन आज भी बहुत ऐसे जो वर्कर निवेशक बंधु हैं जो आज भी आंख पे पट्टी बांध करके सोए हुए हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है कि हमारे जो कस्टमर थे, जिन्होंने मुझे विश्वास पे अपना पैसा निवेश किया, आखिरकार उनके भुगतान नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए। तो उन्हीं को भुगतान दिलाने हेतु और आपकी मान मर्यादा, आपकी प्रतिष्ठा, आपके ज़िंदगी का वो खोया हुआ सम्मान भी वापस दिलाने के लिए आज मैं आपके समक्ष कुछ सुझाव देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे मुझे उम्मीद है कि आप पूरे वीडियो में देख करके इस पर ज़रूर अमल करेंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है और आज ही नहीं है, बहुत पहले और हर समय हम आप सबको इससे आगाह करते रहता हूं कि आपको वो चीज़ें करने की ज़रूरत है जिससे आपकी वो खोया हुआ मान सम्मान वापस आ सके। इसमें सबका भला है। और कुछ एक जो कार्य है जो नहीं भी करना होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आज बहुत सारे वाद विवाद भी है। तो इसके लिए पूरे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पर सेलेक्ट रखना है, ताकि जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज समाज में एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि जो कार्यकर्ता बंधु हैं उनकी ही इस पूरी तरीके से गलती है निवेशकों की पैसा डुबाने में। इस तरीके से बिल्कुल एक माहौल सा क्रिएट हो गया है और हमारे निवेशक बंधु बहुत से ऐसे हैं जो लगातार अपने कार्यकर्ताओं पे दबाव भी बना रहे हैं। ये सच्चाई है। हाँ, कहीं कहीं से ऐसी खबरें आती है, सभी जगहों से नहीं। तो आज इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए जितने भी हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं उन सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया करके आप कुछ कदम जरूर उठाइए। आंख पे पट्टी बांध करके मत सोइए, घर से बाहर निकलिए। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी से 2 दिन का वक्त निकालिए। सिर्फ मैं 2 दिन कह रहा हूँ। ये 2 दिन आपके पिछले समय में की हुई जाने अनजाने में गलतियों से जो आज जिसकी सज़ा आप काट रहे हैं, उससे आपको कहीं ना कहीं निजात दिलाने में बहुत हद तक आप सफल हो जाएंगे। यकीन मानिए, मैं दिल से कह रहा हूं और जो मैंने कल की पीड़ा अनुभव किया है वो आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। गलतियां होती हैं,
जरूर होती है। जाने अनजाने में हम सभी से गलतियां हुई है, हमसे भी। हमने भी एक अच्छा मुनाफा पाने के लिए इस समूह में पैसा निवेश किया, आपने भी अपने रोजगार हेतु कार्य किया जिससे हमारा पैसा सहारा इंडिया समूह को आपने ट्रांसफर करवाया। तो हम सभी लोग अपने कार्य में थे कि हाँ भाई चलो हम कार्य कर रहे हैं, उसके बदौलत हमें कुछ पैसे मिल रहे हैं, हमारी रोजी रोटी चल रहा है, हमारा परिवार चल रहा है। लेकिन जब भुगतान के रास्ते बंद हुए, लोगों का पैसा समय से नहीं मिल पाया, उस वक्त आप पे सवाल उठाया जाने लगा कि ये सारी चीज़ें आप सभी को पता थी, फिर आपने हमारे पैसे क्यों निवेश करवाए। तो इस सारे दबाव आपको आज झेलना पड़ता है और सच्चाई है, इससे आपको मुंह मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं कि चलिए जाने अनजाने में जो कुछ गलतियां हो गई है, उन सारी गलतियों को भूल करके एक बार फिर से वो काम करें जिससे हमें पिछली गलतियों का सज़ा आज हमें नहीं भुगतना पड़े। वरना याद रखिएगा, ये जो दाग लगा है आपके ऊपर, इसके दाग काफ़ी लंबे हो सकते हैं। इसके लिए आपको वो प्रयास करने की ज़रूरत है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको पता है कि बहुत लंबे अरसे के बाद सहारा इंडिया निवेशकों के भुगतान हेतु भारत सरकार एक पोर्टल लाती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेश के बाद। आप सबको पता है इसके बारे में, इससे आप कोई अनजान नहीं है। बहुत सारी जानकारियाँ हमने अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को दिया भी है। लेकिन इसकी भुगतान की प्रक्रिया की कुछ ऐसी जटिल समस्याएं डिफिशियंसी को लेकर के आ गई है, जिससे लोगों का भुगतान उस हद तक संभव नहीं हो पाया जितना हमें उम्मीद था। कुछ एक लोगों के भुगतान के राशि जरूर उनके खाते में गए हैं, जैसे 10,000 रुपये और अब 50,000 रुपये तक की जा रहे हैं, और ये संख्याएं भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो आज जितने भी हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, उन सभी लोगों को अपने जितने भी कस्टमर हैं उनके हित में कार्य करना होगा। सिर्फ 2 दिन का वक्त निकाल लीजिए, सिर्फ 2 दिन मैं कह रहा हूँ, आपको ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। फिर आपकी बाकी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो कार्य हैं वो करते रहे। 2 दिन से 2 वक्त की रोटी आपकी बंद नहीं हो जाएगी, लेकिन आने वाले दिनों में जो आपके ऊपर प्रेशर, आपके ऊपर दबाव, आपके ऊपर मानसिक प्रताड़ना जो हो रही है, वो बहुत हद तक कम हो सकती है। सोचिए, आपके कस्टमर हो सकता है किसी के 25,000, किसी के 50,000, किसी के 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए तक के निवेश होंगे। आपके पास अगर 50 कस्टमर होंगे तो उनके हो सकता है कुछ न अमाउंट राशि जरूर होगी। उन अमाउंट राशियों को वापस दिलाने हेतु अगर सहारा रिफंड पोर्टल का आपने सहयोग लिया और इसके माध्यम से अगर भुगतान हो गया, तो समझिए आपकी वो तमाम मुश्किलें कम हो सकती है। बहुत से लोगों ने पोर्टल पे गए हैं, आवेदन किया है, लेकिन मिला क्या? डिफिशियंसी। हाँ, कुछ एक लोगों को भुगतान जरूर मिले हैं, लेकिन जिन लोगों के पास डिफिशियंसी का मैसेज पहुंच गया है, बहुत सारी कमियां आ गई है, आखिर उन कमियों को दूर कौन करेगा? मैंने कल ही एक निवेशक बंधु से बात किया, चूँकि व्हाट्सअप मेरे इस मोबाइल फ़ोन के कैमरे में मौजूद है, नहीं तो अभी मैं आपको तमाम वो दस्तावेज की हम फ़ोटोकॉपी हमारे पास मौजूद है, मैं दिखाता। बहुत सारे लोग जो आवेदन करके भूल गए हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके आवेदन में क्या कुछ कमियां आई है। छोटी छोटी कमियां हैं, वो तो समझ रहे हैं कि चलिए हमने आवेदन करा दिया, हमारा पैसा हमारे खाते में आ जाएगा। चूंकि वो अनजान है भाई, उनको कुछ पता नहीं है पोर्टल वोटल के बारे में। तो कम से कम आप वर्कर हैं, आप कार्यकर्ता रहें, आप सारे सिस्टम को समझ रहे हैं, आप सोशल मीडिया से भी जुड़े हो सकते हैं, तो कम से कम आपको इसमें प्रयास करने की ज़रूरत है कि भाई हमारे जितने भी कस्टमर हैं उनके पैसे वापस रिफंड हुए कि नहीं हुए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों से दूर भागते जा रहे हैं कि हमसे हमारे जो निवेशक बंधु हैं पैसों की डिमांड करेंगे। ये आपकी गलती है। एक बार फिर आप यहाँ पे वो गलती कर रहे हैं जो आपने आज से 5 साल 7 साल पहले गलतियाँ की थी, जिसका परिणाम आज आप भुगत रहे हैं। और आज एक बार फिर गलतियाँ कर रहे हैं और इसका परिणाम आप आने वाले दिनों में फिर से भुगतेंगे। उस वक्त भी आपको सवालिया निशान रखा जाएगा, आपको शक के निगाहों पर देखा जाएगा कि उस वक्त पोर्टल से पैसे मिल रहे थे, भुगतान की प्रक्रिया चल रही है, तो उस वक्त हमारे जो कार्यकर्ता बंधु है हमसे नहीं बताए, हमको नहीं जागरूक किए, हमें कुछ पता ही नहीं चला और हमें अपना भुगतान नहीं मिल पाया। फिर आज से 2-4 साल बाद फिर आप पे अंगुलियां उठेगी।
इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा वक्त निकालिए। जो लोग पोर्टल पे क्लेम नहीं किए हैं कम से कम उनके आवेदन भी कराइए। उनको नहीं पता है, मैं समझ सकता हूं कि लगभग सभी लोगों को पता जरूर होगा और लोग आवेदन भी किए हैं, लेकिन जो डिफिशियंसी आई है उसको सुधार करने की कोशिश करें। हो सकता है आप अपने स्तर से सुधार नहीं कर सकते हैं, आपके पास लैपटॉप नहीं होगा, ये मैं मानता हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे अनुभव है। हर किसी के पास हर चीज़ नहीं है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, आपके पास 2 दिन का वक्त तो है ना। कुछ नहीं है आपके पास, लेकिन 2 दिन का वक्त है ना। क्या करना होगा ये जान लीजिए। जितने भी आपके कस्टमर्स हैं उन सभी लोगों के जो आवेदन हुए हैं पोर्टल पे, जो भी डिफिशियंसी आई है उनकी एक लिस्ट बनाइए और लेकर के पहुंच जाइए। आप अपने कहीं रीजन खुला है वहां पे जाइए, कहीं जोन खुला है वहां पे चले जाइए। हो सकता है आपके गांव से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूरी पे हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन मैंने पहले कहा, अब भी कह रहा हूं, सिर्फ 2 दिन का वक्त निकालिए, उनका रीसबमिशन करा दीजिए। जिनके समझिए जिनके 50,000 रुपये अमाउंट जमा है, जिनके 1 लाख रुपये अमाउंट जमा है, और ज़्यादातर निवेशक बंधु लगभग 50,000, 1 लाख और 2 लाख रुपये के बीच के हैं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। किसी के 30,000, किसी के 50,000, इस प्रकार से उनके खाते में अगर 50,000 रुपये की राशि इंस्टॉल हो जाती है आपके इस छोटे से प्रयास से, तो सोचिए आपको हमेशा दुआ देंगे कि चलो जो हुआ सो हुआ, कम से कम आज जो करना था उस माध्यम से सहयोग जरूर किया। आपको लोग दुआएं देंगे। देखिए ये आपकी जिम्मेदारी है, जो आप जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं उस जिम्मेदारियों को एहसास कराने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ये आपका कर्तव्य बनता है। आपको अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, बल्कि इस पे डट करके अमल करना है। तब आप आने वाले दिनों में सर उठा करके जी सकते हैं, वरना याद कीजिएगा आपके आने वाली पीढ़ी भी आपके किए गए कार्यों पर शर्मिंदा करेगी कि एक थे जिन्होंने इन सभी लोगों को पैसे डुबो कर चले गए। तो इसके लिए एक प्रयास करना होगा। हाँ, बहुत से आज जो ऐसे वर्कर बंधु हैं जो आज कार्यालय में कार्यरत हैं और डिफिशियंसी को दूर कर रहे हैं, लोगों को पैसे वापस आ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं से ऐसी भी खबरें आती है कि डिफिशियंसी दूर करने के नाम पे 500-500, 1000-1000 रुपये लिए जा रहे हैं, 200-300 रुपये लिए जा रहे हैं। ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल भी अनुचित है। ऐसा आपको कतई करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधी सी कह रहा हूं कि आप अपना 2 दिन का वक्त दे दीजिए, आने वाले दिन आपके खुशहाली भरा हो सकता है। उस 500 रुपये से, उस 200 रुपये से आपको क्षणिक खुशी मिल सकती है, लेकिन आगे आने वाले दिनों के लिए नहीं। उस गरीब का बद्दुआ मत लीजिए जिनके पैसे 50,000, 1 लाख रुपये जमे हैं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये पैसे इन्वेस्ट किए थे। उन पैसों को वापस करने के लिए फिर से आप अगर 200-500 रुपये लेते हैं तो बहुत ही अनुचित। ऐसा होना नहीं चाहिए और आपको ऐसी करने की ज़रूरत नहीं है। निस्वार्थ होकर के मैंने आपसे 2 दिन का वक्त कहा कि आप 2 दिन वक्त निकाल दीजिए, फिर आने वाला दिन आप सर उठा करके जी सकते हैं। बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से लोगों को पैसे मिल रहे हैं। अब सिर्फ एक ही रास्ता है आपके पास, इसके अलावा दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है वर्तमान में। हाँ, आने वाले दिनों में भविष्य में क्या हो सकता है उसकी संभावनाओं पे आपको हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। जो आज है वर्तमान में उस पर अमल करने की ज़रूरत है। कहते हैं ना कि वर्तमान को आपने अगर भांप लिया, वर्तमान को आपने यूज कर लिया सही तरीके से, तो आपका भविष्य सुरक्षित हो सकता है। तो आज आपको वर्तमान में जो आपके पास है उसको सही तरीके से भुनाना होगा। एक अवसर है, एक मौका है पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए, भविष्य को बचाने के लिए। प्लीज़ लोगों का सहयोग कीजिए, 2 दिन का वक्त निकालिए। आने वाले ज़िंदगी आपकी सुधर सकती है, आपके वो सारे दाग मिट सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो मोटिवेट करने की कोशिश किया हूं, इससे आप ज़रूर कुछ ना कुछ मोटिवेट हुए होंगे। और अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया है तो कल से ज़रूर आप इस संबंध में कार्य करना शुरू कर देंगे। अभी मौका है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।